सबसे पहले तो आपको बधाई, बंगाल और असम में जिस तरह की जीत आप लोगों को मिली है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि 100 सीटें तो लूट ली गई बंगाल में। ये 100 क्यों कहा? उनको तो कहना चाहिए था 300 सीट लूट दी। 294 का हाउस है तो 300 कहती। कुछ भी आप चीज अगर बेबुनियाद कहें तो उसकी सीमा बढ़ा दीजिए। आप मानने कौन वाला है? बंगाल की जनता ये बात मानेगी? ये जीत बंगाल की जनता का है। ये जीत उन सब त्रस्त लोगों के लिए है जहां पर तृणमूल मॉडल का मतलब था भय की राजनीति, लोगों को वोट ना देने की राजनीति। वोट ना दिलाए, वो वोट नहीं दे सकते थे। आप तृणमूल के खिलाफ कुछ बोले तो आपके साथ अत्याचार होता था, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते थे। बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी, उनका दर्जा वहां के स्थानीय लोगों से ऊंचा था। मां माटी मानुष के नारे पे आने वाली ममता जी, मां के साथ अत्याचार, माटी के ऊपर खेल हो रहा था और मनुष्य को त्याग दिया था। तो इसीलिए आप देखिए बंगाल की जनता बिल्कुल उठ के आई। मोदी जी ने वहां भरोसे की राजनीति की बात की, भय के बिल्कुल विपरीत। लोगों ने जब देखा कि चुनाव आयोग हिलने वाला नहीं है, एक निष्पक्ष चुनाव कराएगा, सुरक्षाकर्मी वहां पर आ रहे और तैनात है, मतलब भय की राजनीति नहीं हो पाएगा। लोग आए, 93% लोग आए। इसमें क्या खेल हुआ? खेल तो वो हो रहा था 15 साल से, जो लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहे थे। वहां आरोप थे कि फर्जी वोटर है। एक आरोप था कि लोग जो है, अगर उनको लगता है ये तृणमूल के समर्थक नहीं है तो घर से बाहर निकलने नहीं देते थे, उनका वोट कोई और दे आता था। वो मॉडल खत्म हो गया है। और उसके बाद ये आरोप लगा रहे ममता जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए, ये सलाह आप उन्हें दे रहे हैं जी। आत्मचिंतन करना। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, यही सवाल आपसे भी है मेरा। किसी जमाने में बात अपनी खत्म कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ ठीक है, बोलिए। एक ही वाक्य जोड़ रहा हूं। आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब वामपंथी दल को निकालने का संघर्ष शुरू किया तो लोगों के उम्मीद उन्होंने जगाई कि एक भय की राजनीति बंद हो गई। उससे ज्यादा बदतर मॉडल आए जो वामपंथियों का था। आज आप दृश्य दिखाइए, हावड़ा ब्रिज के ऊपर में देखिए, जय श्री राम को धार्मिक भी नहीं, ये मुक्ति से बोल रहे लोग त्रस्त हो गए थे। वहां क्या हुआ है? जय मां, जय श्री राम, आपकी मछली बंद हो जाएगी, ये कोई नारा हो? ये कोई चुनाव का विषय हो सकता है? वहां पर विकास की आवश्यकता है। ठीक है नलिन जी, उस पर आता हूं मैं आगे। और जो पाप हुए उस पर एक्शन होना चाहिए। हाँ आगे बातचीत होगी उस पर। सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे